हेलो बच्चों, हम राकेश यादव क्लास नोट्स कर रहे हैं। हम इसको पूरी करेंगे। तो पहली पहली वीडियो में हम परसेंटेज को कंप्लीट करते हैं। तो परसेंटेज का फर्स्ट क्वेश्चन राकेश यादव क्लास नोट्स का देखो। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 16:2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये बोलना चाह रहा है कि कोई नंबर है, उसका 16 सही 2/3% वो उस नंबर में ऐड किया जाता है, तो वो नंबर है वो बन जाता है 4956। तो ये पूछ रहा है कि वो नंबर क्या था। तो जो हमने स्कूल में कैसे पढ़ा था कि लेट द नंबर बी एक्स, हम नंबर को एक्स मान लेते थे। तो ठीक है, वो नंबर एक्स आ गया। तो बोल रहा है कि ये नंबर एक्स है, इसका 16 सही 2/3% को इसमें ऐड किया जाता है। तो इसका ये नंबर हो गया, इसका 16 सही 2/3%। तो इस नंबर का 16 सही 2/3%। ठीक है, ये इस नंबर में ऐड किया तो रिजल्ट कितना आ गया 4956। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर। तो वो बेसिकली हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो x प्लस एक्स, अब ये 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो गई 1/6, क्योंकि हमने पढ़ा है परसेंटेज में कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हो गई 1/6। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4956। अब इनका एलसीएम ले लिया, 7x/6 इज इक्वल टू 4956। अब इसको 7 से 4956 को काट दो, 7×7 = 49, 0 7×8 = 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 708 × 6, 6×8 = 48, 6×7 = 42। तो वो ओरिजिनल नंबर कितना है 4248। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम पूरी राकेश यादव कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ना हम एक्स से कभी भी नहीं करेंगे पेपर में, हम करेंगे इसको फ्रैक्शन से, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो उसने क्या बोला था कि 16 सही 2/3% किसी नंबर का, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हुई 1/6। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अब ये क्या हो गया कि 6 ओरिजिनल कोई नंबर मान लिया है हमने, 6 यूनिट है ना। तो उसका 16 सही 2/3% तो कितना है एक। तो बोलते हैं कि इस ओरिजिनल नंबर का 6 का 16 सही 2/3% जो कि एक है वो इसमें ऐड किया जाता है। तो मतलब बेसिकली 6 में एक जोड़ रहे तो 7 यूनिट ही तो हो रही है। तो वो ये कह रहा है कि ये हो जाता है 4956। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, तो हम क्या करते हैं 4956 ÷ 7, ऐसे तो करते हैं। तो 7 से काट लो, 7×7 = 49, 7×8 = 56, डिवाइड किया है बस। और पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितनी 6 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 708, तो 6 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई। तो 6×8 = 42, 6×6 = 48 और 6×7 = 42। ठीक है, तो हम परसेंटेज को पूरा फ्रैक्शन से ही करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 6:2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो वो क्या कह रहा है कि कोई नंबर है, उसका 6 सही 2/3% उस नंबर से ही अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो ओरिजिनल नंबर, तो रिजल्ट हो जाता है 5670। तो पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि किसी नंबर का 6 सही 2/3%, तो 6 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन होती है, आप बोलोगे 1/15 की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि 15 कोई ओरिजिनल नंबर, 15 यूनिट कोई ओरिजिनल नंबर है, उसका 6 सही 2/3% कितना होगा एक। तो वो ये कहना चाह रहा है
कि 15 कोई नंबर है, उसका 6 सही 2/3% एक है। तो अगर इस ओरिजिनल नंबर में से उसका 6 सही 2/3% घटाएं तो 15 का 6 सही 2/3% क्या एक, वो घटाते हैं तो मतलब अब 14 आ गया। तो रिजल्ट हो जाता है 5670। ठीक है। अब इससे एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसको डिवाइड करेंगे 5670 अपॉन 14, 14 चौके 56, फिर 0, फिर 5। ठीक है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था, 15 यूनिट। तो 405 इंटू 15। ठीक है। 15 पंजे 75, 15 चौके 60। आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हो रहा है इफ 11:1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो बोल रहा है कि इफ 11 सही 1/9%, इसकी 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, हमें पूरी परसेंटेज फ्रैक्शन से ही करनी है। और अगर हमें परसेंटेज आ गई तो हमें पूरा अर्थमेटिक आ जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि 11 सही 1/9% का जो फ्रैक्शन हो गया वो 1/9 हो गया। उसने बोला कि कोई नंबर है, उसका 11 सही 1/9% जब उसमें ऐड किया जाता है तो रिजल्ट हो जाता है 900। तो ये कहना चाह रहा है कि 9 में उसका 11 सही 1/3% हमने ऐड कर दिया। तो कितना कर रहे हैं हम, एक्चुअली हम यूनिट में कितना कर रहे हैं, 10 यूनिट। उसको बोल रहा है कि ये 900 हो गया। तो इससे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमने 9 यूनिट ही तो माना है, तो 90 इंटू 9, तो इसका मतलब वो नंबर था 810। 810 का जब हमने 11 से 1/9% ऐड किया इसमें, तो हमारा जो रिजल्ट आया था वो 900 आया था। आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन लिखो। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 सही 1/7% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है, उसमें जब हम 64 ऐड करते हैं तो वो नंबर अपने का 157 सही 1/7% बन जाता है। तो ये याद रखना, कोई भी यहाँ पे परसेंटेज आई ना तो उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करा करो। तो 157 सही 1/7%, ये इन्होंने परसेंटेज दिया, अब इसको फ्रैक्शन में करते हैं। तो कैसे करूँगा, तो 157 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100% प्लस 57 सही 1/7%। आप बोलो लिख सकते हो। 100% कितना हो गया, एक 100% की फ्रैक्शन, और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन 4/7। ठीक है। तो इसको मैं ऐड करूँ तो ये कितना आ गया, 11/7 है। ये किसके इक्वल आ गया, 157 सही 1/7% की। तो देखो अब इस चीज़ का मतलब समझना। अब इसका क्या कह रहा है ये, कि कोई नंबर है 7, उसका 157 सही 1/7% क्या है, 11। ठीक है। यही तो इससे समझ में आया कि कोई नंबर है 7, इसका 157 सही 1/7% कितना है, 11, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स। तो कोई नंबर था, हमने 7 यूनिट माना, उसमें जब 64 ऐड किया तो वो अपना 157 सही 1/7% हो गया। तो अब देखो, तो रियल में हम ऐड कितना कर रहे हैं, मतलब वो 7 से 11 हो गया। तो हम एक्चुअली में ऐड कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट। 7 से 11 हो गया, 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं। लेकिन वो ये तो हमने यूनिट में माना है, लेकिन रियल में कितना हो रहा है, 64 ऐड हो रहा है। तो इससे मतलब क्या हुआ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16। 16 चौकी 64। तो पूछ रहा फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर तो 7 यूनिट ही था ना, तो 16 सत्ते 112। 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। आया समझ में। इसको नोट कर लो।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 444 सही 4/9% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा वही काम है कि हम पे जो भी परसेंटेज आएगी पहले उसको फ्रैक्शन में, देखो जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे अर्थमेटिक में उतनी ही आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। तो एक और बार पढ़ देते हैं, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, मतलब कोई नंबर आपके दिमाग में ले लो, उसमें 930 ऐड किया तो देन नंबर बिकम्स, तो नंबर कितना हो गया अपने का 444 सही 4/9% ऑफ इट सेल्फ, अपने का 444 सही 4/9% हो गया। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो वो पूछ रहा है वो ओरिजिनल नंबर कितना है। तो देखो 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन हमको आती है निकालना, इसको मैं 400% प्लस 44 सही 4/9% लिख सकता हूँ 400% की फ्रैक्शन 4 प्लस 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन बताओ। तो एक बताओ 1/9 की कितनी होती है, तो आप बोलोगे 11 सही 1/9%। मैं बोलूँ आपसे 4/9 की कितनी होगी, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 4/9 ये तो होगी। तो इसका मतलब 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप बोलोगे 4/9। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 9 चौके 36, 36 और 4 40/9, ये किसके इक्वल आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का 444 सही 4/9% वो है 40। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर था जब हमने उसमें 930 ऐड किया तो वो अपने नंबर का 444 सही 4/9% बन गया। तो एक्चुअली में हम ऐड कितना कर रहे हैं, आप बोलोगे 31 यूनिट, है ना। तो ये 31 यूनिट किसके, और ये तो यूनिट में हो गया, लेकिन एक्चुअलिटी में कितना ऐड कर रहे हैं, आप बोलोगे 930, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 30, 930 से डिवाइड किया 31 को, 31 दिया 93, ठीक है, तो 9 यूनिट। तो पूछ रहे हो वो नंबर कितना है, 9 दिया 27, 770। ऐसे अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ हो गया सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 सही 2/3% ऑफ इट सेल्फ। तो बोल रहा है कि कोई नंबर है उसमें जब हम 16 ऐड करते हैं तो वो अपने का 116 सही 2/3% बन जाता है। तो 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी, आप बोलोगे 100% प्लस 16 सही 2/3%, तो 100% एक, 16 सही 1/3% 6, तो 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, इसको सॉल्व कर दिया 7/6 आ गई। अब उसने बोला कि कोई नंबर था, अब हम लोग नंबर 6 मान लिया है, कोई नंबर था उसमें जब उसका 16 सही 2/3% उसमें कुछ ऐड किया, तो उसमें 16 ऐड किया तो वो अपने का 116 सही 2/3% ऐड हुआ, तो वो यूनिट में कितना ऐड हुआ है, आप बोलोगे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 16 के बराबर, तो 6 यूनिट। तो पूछ रहा हूँ वो ओरिजिनल नंबर कितना हो, 6 यूनिट ही तो हुआ, 16 छक्के 96। आया समझ में। सातवां क्वेश्चन, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 सही 1/, अभी क्या हम क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज पे काम कर रहे हैं कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में तोड़ना है। फिर अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 157 सही 1/2% ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। तो बोल रहे हैं कि 137 सही 1/2%,
हो जाता है जब उसमें हम 21 ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं। तो आप बोलोगे 100% प्लस 37 सही 1/2%, 100% की 1, 37 सही 1/2% की 3/8। इसको सॉल्व कर लिया 11/8। तो उसने बोला कि जब हम 21 ऐड करते हैं ना, तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर 8 है, तो वो अपने का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो रियल में हम ऐड कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट ही तो कर रहे हैं। जब भी तो वो 8 में से जैसे ही वो 8 का 11 होता है, वो अपने का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो 3 यूनिट इजिकल्स टू कितना हो गया, आप बोलोगे 21। वो 21 ही तो ऐड करवा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 7। और पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो 7 × 8, 7 × 7 = 41, 7 × 46। अगर वो आपसे पूछ ले कि उसका 137 सही 1/2% कितना हो जाएगा, तो हम 11 लेंगे। अभी वो हमसे ओरिजिनल नंबर ही पूछ रहा है, तो 56 हो गया। समझो, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 सही 1/2%। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 सही 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो ये बोल रहा है, ये कोई रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से ये हमसे अभी ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं करा रहा, ये हमसे परसेंटेज करवा रहा है। तो उसने क्या बोला कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में कितने की बढ़ोतरी हुई। तो उसने बोला कि लेंथ में 37 सही 1/2% की बढ़ोतरी हुई है। और ब्रेथ में कितने की बढ़ोतरी, ब्रेथ में क्या हुआ, 20% की कमी, 20% की कमी। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो एक चीज बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। आप बोलोगे L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब देखो लेंथ में वो कह रहा है कि 37 सही 1/2% की बढ़ोतरी हो गई। तो 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या हो गई, आप बोलोगे 3/8। इसका मतलब क्या है कि वो 8 का 37 सही 1/2% कितना है, 3। ठीक है, वो बोल रहा है कि लेंथ में 37 सही 1/2% की बढ़ोतरी हो गई। मतलब पहले लेंथ 8 रही होगी, तो उसका 37 सही 1/2% कितना हो गया, 3। तो 3 की बढ़ोतरी हो गई। तो ये देखो, ये लेंथ हो गई, ये हो गई ओल्ड लेंथ, ये हो गई न्यू लेंथ। तो अब कितनी हो गई लेंथ, आप बोलोगे 3 की बढ़ोतरी हो गई, 11 हो गई। और पूरा ब्रेथ में 20% की कमी आ गई। ब्रेथ कितना हो गया, 1/5। तो मतलब ब्रेथ पहले 5 थी, तो उसका 20 सही 20% कितना हुआ, एक एक की कमी आ गई, मतलब ब्रेथ हो गई 40। तो 4 हो गई। अब वो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना डिफरेंस आया। तो मुझे पता है एरिया क्या होता है, L × B। तो मतलब पहले रही होगी 8×5 = 40, पहले रही होगी 40, है ना एरिया, और अब हो गया 44। ठीक है, ठीक है। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी, आप बोलोगे कितने की बढ़ोतरी, 4 की बढ़ोतरी। ठीक है, अब कितने पे, तो जब भी वो पूछे कितने पे, तो जो ओल्ड होता है ना, जिस उस उसको अपॉन में लेते हैं, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो 4/40, तो इसका मतलब 1/10। 1/10 की फ्रैक्शन की परसेंटेज क्या वैल्यू होगी, 10%। तो इसका मतलब है उसके एरिया में 10% का इजाफा हुआ है। आया समझ में। मतलब ये हमसे यहाँ पे मैंसुरेशन नहीं करा रहा, ये हमसे यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सिखा रहा है। पूरी कर देंगे अपन परसेंटेज, पूरा कर देंगे सब कुछ, पूरी मैथ्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है।
ठीक चल रही है क्लास? अब 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। उसमें बोला द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16:2/3%। तो वो बोल रहा है कि प्राइस में 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी हुई शुगर की, चीनी। एंड द कंजप्शन ऑफ फैमिली इज रिड्यूस बाय 20%। फाइंड द परसेंटेज। तो देखो एक चीज देखो कि मैं आपसे पूछूं कि अगर प्राइस प्राइस क्या होता है, कीमत। मैंने आपसे बोली कि चीनी 40 रुपये kg है, ठीक है, ये प्राइस हो गई, ठीक है। और कंजप्शन, कंजप्शन मतलब होता है खपत, कंजप्शन खपत। तो मैंने बोला कि 40 रुपये पर kg चीनी है ना, और आप एक मंथ में 5 kg यूज़ कर लेते हो, 5 kg यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका खर्चा कितना हो रहा है इस चीज़ में, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है। 40 रुपये kg कोई चीनी बिक रही है, आपने 5 kg चीज चीनी खरीदी, तो आपका खर्चा कितना हुआ। तो आप बोलोगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 200 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। तो आप ये रिलेशन समझ गए कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और एग्जांपल ले लो, जैसे कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है, वो 20 एक साइकिल को बेचती है, मान लो 50 रुपये में, एक साइकिल को 50 रुपये में बेचती है, और उसकी 100 साइकिल बिक जाती हैं। तो उससे हम पूछे कि भाई कितना तुम्हारा पैसा खर्चा हुआ, कितना तुम्हारा रेवेन्यू हुआ, तो कितना हो गया उनका रेवेन्यू, 5,000। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये याद कर लो। ये प्राइस इंटू कंजप्शन, कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन पे आते हैं। उसने बोला द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16:2/3% and the consumption of a family is decreased by 20%. Find the percentage change in his expenditure। तो उनके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की कमी आई। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो शुगर की प्राइस है ना, वो 16 सही 2/, देखो किसी भी चीज़ की प्राइस है हमारे घर में, जैसे हम देखते हैं घर में कि चीनी की प्राइस बढ़ गई, तो हम उसका एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, यही तो होता है। हम उसका खर्चा कम कर देते हैं, हम उसको लाना कम कर देते हैं। जैसे चीनी अब भी 50 रुपये kg है, तो हम हमारे घर में वो 5 kg आएगी। अब वो 50 से वो हो जाती है 250 रुपये पर kg, तो हम कम लेके आएंगे ना। तो अब वो ये बोलना चाह रहा है कि जो प्राइस है ना, उसमें 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी आ गई, ठीक है। मतलब पहले 6 रही होगी प्राइस, तो अब कितनी हो गई, 7, 7 रुपये पर kg शुगर की प्राइस, ठीक है। अब वो बोल रहा है इस वजह से एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। तो कंजप्शन ऑफ फैमिली, वो खपत, वो 5% की कमी आ गई। भाई प्राइस बढ़ेगी तो सीधी बात है चीज़ें कम लोगे तुम, तो कंजप्शन में 5%, 20% की कमी आ गई। 20% का मतलब क्या है कि 5 kg पहले यूज़ कर रहे होंगे, तो अब कितना कर रहे हैं, उसका 1% कम, 4 kg, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में कितनी कमी आई। तो आप बोल रहे हो पहले उसके रुपए लग रहे होंगे 6 × 5 30 रुपये, अब उसके लग रहे हैं 7 × 4 = 28, 28 रुपये, ठीक है। तो पहले 30 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 28 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो कितने रुपए की कमी, 2 रुपये की कमी। इसे हम यूनिट में बात कर रहे हैं,
क्योंकि वो हमें परसेंटेज में पूछ रहा है ना, जब हमसे वो सॉल्यूशन मांग रहा है परसेंटेज में, तो हम फ्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर उसने हमसे एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया कि एग्जैक्ट डाटा, तो हमें फिर एग्जैक्ट डाटा लेना पड़ेगा। अभी वो हमसे परसेंटेज में ही पूछ रहा है, तो हम कोई भी वैल्यू मान के फ्रैक्शन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 2% की कमी है, 2 की कमी आ गई 30 पे, है ना। पहले 30 रुपये खर्च के हो रहे थे, अब 28 हो रहे हैं, 2 रुपये की कमी, कितने पे, 30 पे। तो 2/30, 1/15, 1/15 की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे 6 सही 2/3%। तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके एक्सपेंडिचर में 6 सही 2/3% की कमी आ गई। आया समझ में? अब 10th क्वेश्चन लिखो। The sale of a cinema ticket is increased by 57:1/7%, and price of ticket increased by 16:2/3%. Find the percentage change in his revenue. तो बोल रहा है कि द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट, मतलब सिनेमा टिकट सेल